अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत चीज़ें तेज़ी से आगे जा रही हैं, बड़ी सख्त बातें हुई हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में मैं कुछ बातें तो इस हवाले से कर दूँ, लेकिन आरफ हमीद भट्टी के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, फिर समी इब्राहिम के साथ मैं एक्सक्लूसिव था और बहुत सी सख्त बातें मैंने की इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में। या आप वहाँ प्रोग्राम देख लें या कुछ क्लिप यहाँ पर मैं सोशल मीडिया टीम से कहूँगा वो लगा दें। अज़हर सिद्दीक साहब, लीगली आपको अब किस की डिस्क्वालिफिकेशन नजर आ रही है? और यह एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन पहले दिन से ही इलेक्शन नहीं करवाना चाहता और जितने भी इवेंट दिए हैं, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना था। और वो अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर उसकी क्या जरूरत हमें है? ये बड़ा सीरियस सवाल पैदा हो चुका है। जो भी तरीका कार, जो कि मैं तो पहले दिन से देख रहा हूँ, जनवरी से ये मामला सारे चल रहे हैं और किसी एक जगह भी मैंने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखा। फिर निगरान सेटअप जो लगाया उसका मकसद भी ऐसा था कि इसको लेकर चलना है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊं, 144 नफाज। अब आगे जब सब चीजें सारी बॉइल डाउन होकर क्लियर हो गई हैं, नया इलेक्शन शेड्यूल आ गया, जब इन्होंने जो कुछ भी कहा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें रिजेक्ट कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना पहला फैसला 1 मार्च का दिया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड में था। उसके बाद 3 अप्रैल को भी ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर था। ये सारा कुछ मुस्तरद कर चुकी है, कोई नई चीज नहीं है। ये अब तौहीन अदालत का एडमिशन है, ये मैं बताता चलूं। अब इसमें 3 लोग हैं तो बड़ी वजाहत के साथ, एक तो आप आ जाए, स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक आ जाए, सेक्रेटरी फाइनेंस आ जाए, सेक्रेटरी डिफेंस भी सारे मामले के अंदर आ जाए कि जो लेट कर रहे हैं। और ये बताता चलूं, आइन का आर्टिकल 189 और 190 सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स कर रही है। ये सारे इख्तियारात आर्टिकल 220 के साथ इलेक्शन कमीशन के पास थे, इलेक्शन कमीशन ने वो इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 10 के तहत कंटेम्प्ट का इख्तियार भी दिया गया। वो बजाय पॉजिटिव लेने के लिए वो लगी सियासी जमातों के पीछे, जनाब हमारे बारे में अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, कंटेम्प्ट। आपने यके बात दिख रही, वो देखे कितने कंटेम्प्ट के नोटिस इस तरह से डाले। ये वो काम था जो इलेक्शन कमीशन का था, जो इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा नहीं किया है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब इसी पे जेल गए थे, मुंशी जी। आर्टिकल 4 का आर्टिकल 5 की वायलेशन देख रहा हूँ, हलफ तोड़ा है। ये एक अलहदा इंडिपेंडेंट कार्रवाई मैं देख रहा हूँ जिसमें काबीना भी शामिल है। काबीना ने भी ये सारी चीजें तोड़ी हैं उन्होंने, यानी आइन के तहत उन्होंने क्या, ये कस्टोडियन है भाई, आपने इलेक्शन कराने हैं, पैसे देने हैं, जो मर्जी हो जाए। लेकिन अज़हर सिद्दीक साहब, पूरी पार्लियामेंट को तो नहीं कर सकते तौहीन अदालत में। अगर कैबिनेट कह देगी कि हमने पार्लियामेंट को भेज दिया था मामला। अब देखिए ना, पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था ना। वजह क्या है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है। आज अगर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में अदलिया के पैसे हैं, नैब के पैसे हैं, अगर आप ये पैसे दे आज बंद कर दें आप और कह रहे पार्लियामेंट करारदाद पास कर दे, हमने नहीं दे रहे ये पैसे, तो क्या होगा? आप कह रहे आइन की हुक्मरानी है, हमारे जैसे भी लोग कहते हैं कि आइन आ रहा तो मुल्क नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदूली नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद वजीर दाखिला कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जितने जो जोर लगाना लगा ले। वजीर कानून भी यही कहते हैं कि इवन ये कहते हैं कि अगर स्टेट बैंक ने पैसे दिए और दिलवाने वाले दोनों सारी उम्र तरीके पर उतरेंगे, तो क्या ये मजाक है? आप जो फरमा रहे हैं आइन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आइन को मानते ही नहीं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो किस किस के खिलाफ तौहीन अदालत या अदलिया मुबैना तौर पर कार्रवाई कर सकती है? जरा ये रहनुमाई फरमाइए। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है भट्टी साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा था इस बात का कि ये जो हुकूमत है ये आइन के मुताबिक काम नहीं करेगी, इसलिए रूल्स ऑफ बिजनेस रख लें, मुतलका कवानीन रख लें और आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए कस्टोडियन जो है वो स्टेट बैंक है, जिसके पास ये पैसा सारा पड़ा हुआ है, अंडर दी स्टेट बैंक एक्ट है। फिर साथ सेक्रेटरी फाइनेंस को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, जो कि मिनिस्टर तो एक इंचार्ज है, और वजीर आला, वजीर आजम का या काबीना का कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए उन इंतजामिया के जिम्मे कहा था कि ये पैसा जो अमानत है हुकूमत पाकिस्तान के पास अवाम की, और अवाम के इलेक्शन के लिए ये पैसा लगना है, और ये पैसे का आगे ऑडिट क्या होना है कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से। लोग अभी पिछले दिनों आपने बाई इलेक्शन नहीं देखे, बाई इलेक्शन का पैसा दिया है ना, और बाई इलेक्शन का पैसा वो ट्रांसफर हुआ है या पता नहीं हुआ, इसी इलेक्शन कमीशन का हुआ है।
तो अब जा बैठ गए और ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट की रेज की नहीं हुई, ये इलेक्शन कमीशन ने रेज की है। और यही पैसे स्टेट बैंक को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने अपना रिजर्व तो रख ली है, लेकिन ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया, तो इन अदालत यहाँ भी होगी। फिर सेक्रेटरी फाइनेंस ने वो सारा रूट करने की बजाय कि वो पैसा ट्रांसफर कर देता, और ऑर्डर में ये लिखा है ये करके उसके बाद अप्रूवल लेनी, होता यही है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट या बजट का पैसा खर्च कर लेते हैं, फिर आप बजट में पेश करते हैं, तो यहाँ पर आकर काबीना भी आ गई कसूरवार। ये तो इटसेल्फ जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ये बात करते हैं, तो ये तो एक उनको चिढ़ाने वाली बात है, ये तो एक आइन की कानून की वायलेशन वाली बात है जिस पर वो अड़े हुए हैं। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। वो बातें सिर्फ इतनी हैं क्योंकि लोगों के पास कहने को बात कोई नहीं है। तो जब प्रोग्राम्स में साथ बैठता हूँ, आपको पता है मैंने जरा अवॉइड किया था, लेकिन अब इन सब लोगों के साथ बैठना, और ये दे कैंट स्टैंड, खड़े नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, झूठ इतना बोलते हैं। बहरहाल इन चीजों को एक तरफ रखें, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं समी साहब, मैं जो बात बड़े अरसे से कहता आया हूं कि इलेक्शन कमीशन एक बाइस्ड, एक ऐसा इदारा है जो नाकारा हो चुका है, जिसमें ना सकत है उठने की, खड़ा होने की, ना बैठने की, सांस इसके आखिरी दमों पर है। ओवरऑलिंग की जरूरत है इस इदारे को। इस इदारे में से जो माफिया पहले के छुपे हुए बैठे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रखे हैं, वो निकालने की जरूरत है। और आज भी आपके प्रोग्राम से मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, मैं जुडिशियल कमीशन की डिमांड करने लगा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक साबित कर दिया है कि वो इस लायक नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन करवा सके, जो इस शक्ल में बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन। हम अरबों रुपया इनको पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं? साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। एक ही तो काम करना है उसने। भाई अगर नहीं कर सकते घरों में जाकर बैठो, क्यों यहां बैठे हुए हो तुम लोग? मुश्किल से मुश्किल, यानी मैं एक बात कर रहा हूं, एक फौजी है, फौजी का काम जंग लड़ना है, तो जंग तो हर हालत में लड़ेगा वो। मैं एक सिविलियन हूं, मैं सिविलियन में जो जिम्मे काम है मैंने वो काम कर रहे हैं, दिन हो रात हो, तूफान हो, बारिश हो, जल्जला आ जाए, यहाँ पर अदालतें आपको पता है खुल के बातें हुई, जंग और जदल जारी हो, मगर अदालतें इंसाफ हो रही हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। आज मैं बड़ी तल्ख बातें करूंगा आपके साथ। इलेक्शन कमीशन व्हाइट पेपर शाया होना चाहिए, उसमें मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं और मैं बता दूंगा, साबित कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नाइल, यानी मैं एक छोटी सी बात करूं, इनको एक इख्तियार दिया गया सेक्शन 10 का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ ट्राइब्यूनल का। अच्छा वो किस लिए दिया गया था? अच्छा क्या किया इन्होंने? मां सिवाय पीटीआई, इमरान खान, उनको कंटेम्प्ट में नोटिस, कंटेम्प्ट अल्टीमेटली फिर हमें चैलेंज करना पड़ा। ओ भाई तुम अदालत नहीं हो, तुम ट्राइब्यूनल नहीं हो, तुम कोर्ट नहीं हो। वो इख्तियार किस लिए दिया गया था? आप समझिएगा बात को। मैं बारी बारी आपको आज सारी बातें बताऊंगा, सारी हकीकत बताऊंगा आपको। मैं मिसाल के तौर पर अगर आप छोटी सी बात को यूं उठाकर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का कहा, और फिर देखें जब आईने पाकिस्तान बना 1973, ये मेरे हाथ में किताब में अक्सर पास रखता हूं अपने, 220 आर्टिकल है, और 220 आर्टिकल अगर आप खोल के देखें तो आपको अंदाजा होगा है क्या। इतने बड़े इख्तियारात ये क्यों दिए इलेक्शन को? आपके मुल्क ने आगे चलना है, प्रियम्बल पढ़ लें, जो दिबाचा है आइन का, और आइन के दिबाचे में आम आदमी के लिए वो समझ आ जाएगी। और जब सुनिएगा क्या है, मैं पहला लफ्ज छोड़ रहा हूं जहां सॉवरेनिटी अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह के हवाले से है, whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order। ये विल है उनकी, क्या है? Where in the state, लफ्ज स्टेट है, गवर्नमेंट नहीं है। और ये स्टेट और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो मौजूदा लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। स्टेट shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people। ये आईने पाकिस्तान कहता है कि इसको गवर्न किसने करना है? मुंतखब शुदा लोगों ने। और जब ये बना, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बेहतरीन जब ये बना तो, और इसने एक एक चीज को कैटर किया, लेकिन हमने क्या किया? अपने हर चीज को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। खुदा रहा यार, यानी इस आईने पाकिस्तान की कोई कदर कर ले भाई, कोई कदर करने के लिए तैयार नहीं है। जो इदारे बैठे हुए हैं वो उस छड़ी में, उस शाख में बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं।
जरा लफ्ज सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट कमीशन। यस, लफ्ज है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन फेडरेशन एंड प्रोविंस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शन। जरा सोचिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंड, यानी आज कहेंगे आप जनाब पैसे दो, ये कौन होती हैं रोकने वाले पैसे? फरिया हदीस के साथ ही प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, वो भी चला। हाँ, मैंने कोशिश की है कि असल हकायक आप तक मैं बता सकूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल जो रिपोर्ट दाखिल कराई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके मंदरजात सामने आ गए। और इलेक्शन कमीशन का किरदार माजरत के साथ एक आईनी किरदार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अगर ये रास्ता ना तो मुल्क में नारकी फैलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार की दस्तयाब तयाज 81,000 है, 50 है, जबकि ज़रूरत 4,66,000 है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों से बताया गया है कि ऑपरेशन में मसरूफ़ है। रिपोर्ट में मजीद कहा कि एक दिन में भी इलेक्शन होने के मुकाबले में अखराजात का ज़्यादा होना हैरान कुन नहीं। इलेक्शन के लिए होने वाले अखराजात में सिक्योरिटी निज़ाम की नकल और हरकत शामिल है। फेज़ में इलेक्शन कराने से, इंतखाबात कराने से तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक हल्का में हारने वाली जमात दूसरे फेज़ में दूसरे हल्के में तशद्दुद अपना सकती है। आप अंदाज़ा लगा लें ये क्या 1990 के इंतखाबात की बातें आ गई, नताइज के हवाले से बातें आ गई, 1977 और 77 के इंतखाबात के हवाले से बातें। ये इलेक्शन कमीशन है। आप 1977 में भी इलेक्शन आने वाली जमातों ने बाद में के इंतखाबात का बाइकाट का ऐलान किया। पाक फौज, FC, रेंजर्स के लिफाकी को खत लिखा गया, जो ही जवाब नहीं दिया गया। आर्टिकल 220 नहीं इस्तेमाल करते ना। इंतखाबों के लिए फंड और अमन अमान के लिए फोर्स की अदम फराहमी से 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन होता जा रहा है। बर वक्त फंड ना दिए गए, ना सिक्योरिटी, अब 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं रहा। अब ये वो रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने दाखिल की है। फिर वो बैलेट पेपर की छपाई के लिए आखिरी तारीख थी, छपाई नहीं हुई तो जिम्मेदार ना होंगे। तस्वीरों और इंतखाबी फरिश्तों की छपाई पहले ही तखीर का शिकार है। और उन्होंने मौजू करार नहीं दिया एक ही वक्त पे। उन्होंने 8 अक्टूबर ज़मीनी हक़ाइक़, यानी हवाई बातें हैं, नजूमी हो गया ना इलेक्शन कमीशन ही। और कह रहे हैं मुल्क में अब यहाँ ये वो सारी चीज़ें जो सारी सामने रखी हैं, ये बड़ी तकलीफ दे पाते हैं। अच्छा नहीं है, ये अच्छा तासुर नहीं छोड़ के गए हैं। और अगर आप इसी तरह करेंगे तो इससे नुकसान इस मुल्क का होना है। आप अफरा तफरी या इस तरह की बातें करेंगे, ये अच्छा लगता है। आइन का आर्टिकल 218(3) बैकग्राउंड में चला, साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। और आर्टिकल 220 नहीं चला रहे हैं। ये 220 के तहत इसके इख्तियार इतने ज्यादा है, हर एक को कहे जो सुप्रीम कोर्ट इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो इलेक्शन कमीशन इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है, पर नहीं कर रहे हैं। फिर आपको पता है मैं कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन के सख्त खिलाफ हूं, मगर वो दी इसलिए गई थी कि इलेक्शन से कोई भागे तो उसको खींचा जा सके। लेकिन वो तो लगा दिया अब हमने इमरान खान के पीछे। इलेक्शन इमरान खान की जो बातें की हैं सियासी जमात ने, उन्हीं को नोटिस दिए जा रहे हैं और अपने आप को मनवाने के लिए ये सारे मामला सामने ला रहे हैं। आपको आगे ले जाते सदर मुल्क को उधर से हटाने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। इम्तियाज चौधरी कोई शख्स है, उसने दरखास्त दायर की है, न सारा है न पाँव है, और कहा गया कि अनफिट करार दिया जाए। अब इम्पीचमेंट आर्टिकल आईने पाकिस्तान 1973 सामने रखिएगा, इम्पीचमेंट का आर्टिकल 47 निकाल लीजिएगा और बैकग्राउंड पर इम्पीचमेंट का आर्टिकल 47 जो है वो चल रहा है। सदर पाकिस्तान जो है ना उसका तरीक़ाकार है वो इनका आर्टिकल 41 कहता है। यूनिटी और रिपब्लिक पाकिस्तान की बात करता है। 45 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सिर्फ अहलियत, नाअहलियत के प्रिंसिपल इस पर नहीं लगते हैं। ये मेरी पुरानी है। और ये कौन कौन करते हैं, सेकंड शेड्यूल में दिए गए बोथ हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट, और चारों सूबाई असेंबली। और इसका इलेक्शन जो होता है नॉट लेटर देन अर्लियर 60 डेज, 60 दिन से कबल, और नॉट लेटर देन 30 डेज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और अगर इस दौरान ना हो, असेंबली डिसॉल्व हो जाए और ये 30 दिन यानी ऑटोमेटिकली सदर मौजूद रहेगा, फिर जैसे जनरल असेंबली आएगी 30 दिन बाद होगा। और हलफ आर्टिकल 42 में है, ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। जो प्रेसिडेंट की टर्म है
वो 5 साल के लिए। सदर के इख्तियार जितने भी हैं, इम्पीचमेंट अब जो आगे अहम है, जो ये देखिए आगे इम्पीचमेंट करनी चाहिए, 62(1)(f) के तहत ना हल करार दिया जाए। और अप्रैल में भी एक शहरी ने सदर मुल्क की अहलियत पर सवाल उठाए थे, तो 3 रुकनी बेंच ने वो इस्तदा खारिज कर दी थी कि कागजात पर उन्होंने कहा जी मेरे 6 एतराज़ात थे, तो वह सोए रहे हैं, जब ख़त्म हो गया अब आगे याद है, और अहलियत के हवाले से सवाल उठाए। अब ये वो सारे मामला जितने भी हैं ये एक बड़ी वजाहत के साथ आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त कन्फ्यूजन से आर्टिकल 47 रख लीजिएगा। सदर को सुप्रीम कोर्ट नहीं हंसा सकती है, और करना है तो इम्पीचमेंट के लिए। वो क्या है? ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, जिस्मानी और जहनी माजूरी है, और आइन तोड़ने के हवाले से, और ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए। टोटल मेंबरशिप का 1/2 स्पीकर नेशनल असेंबली या चेयरमैन सेनेट के पास भेजेगा, और सदर को और ये नोटिस जो है वो चेयरमैन का वो स्पीकर को भिजवा देगा, और स्पीकर 3 दिनों के अंदर अंदर जो है ये कापी भेजेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट और स्पीकर फिर साथ 2 हाउस के इजलास भी, दोनों हाउस का इकट्ठा मुश्तरका इजलास बुला लेगा, और फिर जो चार्जेस दिए हुए हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रेसिडेंट को इख्तियार है, वो अपीयर भी होगा और इन्वेस्टिगेशन सामने भी आएगा, और जब ये हो जाए फिर इसका करारदाद पास करेगी 2/3 अक्सरियत। ये आर्टिकल 47 मैंने आपके सामने रखा है कि अगर निकालना है तो ये है। दूसरा 19 आईन पाकिस्तान 1973 की बातें मैं बता रहा हूँ, मैं और कोई बात आपके सामने नहीं रख रहा। तो ये एक कोशिश और काविश जैसे भी आप कह दें वो सदर को हटाने के लिए थी। सदर इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकेगा। आखिर में मैं बता दूं, पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, जजेस के साथ खड़ी है, वरना तो लाइव गवर्नमेंट का एजेंडा ये 2 ही थे। सदर मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ को लिखाना था और पसंद के जज भर्ती करने थे। यहाँ कोई सियासी जज नहीं है, लेकिन कई सियासी जज हैं भी। अब क्या हम उस नगर पे चल सकेंगे? क्या मतूबा नताइज ले सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो हमें ढूंढना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।